अहम खबर आपको दें कि आम इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद सेनेट में कसरत राय से मंजूर हो गई है। सेनेटर दिलावर खान ने आम इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद पेश की। नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह और निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की करारदाद की मुखालिफत। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के बहरामंद तुंगी और तहरीक इंसाफ के गुरदीप सिंह इस सारे माहौल में खामोश रहे और इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी का जो इलेक्शन शेड्यूल है वो मुअत्तल करे। ये इस करारदाद का मतन है। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच से। जी अदील, ये करारदाद पेश हो गई है, तो क्या पहले तो इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्या मतन है, क्या किस वजूहात की बिना पे ये करारदाद पेश की गई है, क्या कहा गया है कि क्यों इलेक्शन नहीं होना चाहिए? देखिए, बुनियादी तौर पे जो बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की सिचुएशन है और इस पे पहले ही JUI भी बात कर रही है और इसमें कुछ दीगर पॉलिटिशियन भी बात कर रहे थे, लेकिन आज सेनेटर दिलावर की जानिब से ये जो करारदाद पेश किया जाना है और इस पे जो वहां पर मौजूद, अगरचे सेनेटर्स की एक तादाद कलील थी, लेकिन वहां पर जो मौजूद अरकान में से जब वोटिंग हुई तो इसको अक्सरियत कहा जाता है कि वहां पर जो अक्सरियती अरकान है उन्होंने इस करारदाद की सपोर्ट की। और करारदाद हालांकि उस वक्त जो कोरम की सिचुएशन थी, अगर ये कोरम पॉइंट आउट होता तो आमतौर पर ऐसी सिचुएशन में जो इजलास है वो मुलतवी हो जाया करते हैं, लेकिन जब वो पॉइंट आउट नहीं हुआ और उसमें फिर करारदाद के हवाले से इसकी जो सपोर्ट है अक्सरियती अरकान ने की, तो एक डिबेट शुरू हो गई है मुल्क के अंदर। एक इंतखाबात के हवाले से जो गैर यकीनी सूरत हाल खत्म नहीं हो पा रही थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस गैर यकीनी सूरत हाल को खत्म किया और उस पर इवन बात करना भी एक ममनून चीज थी कि उस पर बात भी नहीं इवन हो सकती, कि ताकि कोई ऐसी क्या सराई ना हो सके कि इंतखाबात हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगरचे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जराए से जो खबरें सामने आ रही हैं कि इस करारदाद का इंतखाबात के जो शेड्यूल है उस पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बहरहाल अपने तर्जुमान के जरिए, एक एलामिये के जरिए इसको इस जो तासुर है उसको डिस्पेल करना होगा। इस हवाले से एक कैटेगोरिकली उसको ये कहना पड़ेगा। इसका क्या इम्पैक्ट होता है इलेक्शन पे, ये तो अभी मेच्योर होंगी चीजें तो ही पता लगेगा अदील। लेकिन अगर अभी की सूरत हाल को हम डिस्कस करें तो पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन जो कराने का मुतालबा करती रही है और तहरीक इंसाफ का भी यही मुतालबा रहा है, लेकिन इनके अरकान की खामोशी, इसको आप किस तरह से इसके ऊपर कमेंट करेंगे? देखिए, ये खामोशी भी, अरकान की खामोशी जो थी ये भी अपना एक इम्पैक्ट रखती है। जाहिर है पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाना उन अरकान का एक अपना मौकफ हो सकता है, लेकिन वो अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ नहीं गए। लेकिन एक बात इस करारदाद के मंजूर होने से सामने आ गई है कि मुल्क के अंदर बहुत से हलके ऐसे हैं जो ये शायद चाहते हैं, एक डिबेट है, हम मीडिया में बात कर रहे हैं, पार्लियामान में ये बात हो रही है, अदालतों में ये बात होती है मुख्तलिफ पिटीशन के जरिए, जो ये समझते हैं कि इस वक्त का जो एनवायरनमेंट है वो इंतखाबात हो जाना, एक आईनी और कानूनी तकाजा तो पूरा हो जाएगा, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद तो हो जाएगा, लेकिन उसका क्या मुल्क को कोई फायदा होगा? क्या इस वक्त जो मुल्क में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के एजेंडे पे काम शुरू हो चुका है, क्या इस वक्त मुल्क में जो SIFC समेत दीगर रियासती इनिशिएटिव्स हैं जिन्हें पॉलिसियों के तसलसल की जरूरत है, उसका क्या फ्यूचर होगा? और एक ऐसे वक्त में इंतखाबात क्या करा दिए जाएंगे, इस अंदाज में करा दिए जाएंगे जब रिटर्निंग अफसरान की जो कंट्रोवर्सी है वो सबके सामने है। और ये वो इंतखाबात हमने गुज़िश्ता दहाइयों में जो होने वाले इंतखाबात को रिपोर्ट करते हुए देखा है कि शायद वो इंतखाबात पहला इंतखाबात हैं जो इंतखाबात होने से कबल ही, कई हफ्ते कबल, इतने बड़ी कंट्रोवर्सीज का शिकार हो चुके हैं जिसमें लेवल प्लेइंग फील्ड के सवालात जो है वो। अदील, आप हमारे साथ ही रहेगा। ज़ीशान यूसुफजई ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। ज़ीशान, आपके पास क्या डिटेल्स हैं, क्या माहौल था जब ये करारदाद पेश हुई, इससे मुतालिक तफसीलात बताइए। करारदाद पेश हुई तो उस वक्त ऐवान में 12 से 14 अफराद मौजूद थे, लेकिन एक कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट हुई है। जो पीपल्स पार्टी के सेनेटर है बहरामंद तंगी, वो उस वक्त खामोश रहे हैं, लेकिन अभी जब ये मामला खत्म हुआ और बाहर निकले तो मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि मैंने कैटेगोरिकली, मैंने और गुरदीप सिंह का वो नाम ले रहे हैं, दुनिया न्यूज से भी जब उन्होंने बातचीत की तो उनका कहना था कि मैंने ना कहा है, हमने इस करारदाद की मुखालफत की। आल्दो जब वो फ्लोर पर थे तो फ्लोर पर जब ये करारदाद पेश
पेश की गई तो मुस्लिम लीग नून के जो सेनेटर है अफनानुल्लाह वो वाहिद सेनेटर है जिन्होंने इस करारदाद की मुखालफत की। बाकी तमाम कुछ सेनेटर्स ने येस कहा और कुछ सेनेटर्स जो है वो खामोश रहे। लेकिन उसके बाद वो कह रहे हैं सेनेटर बहरामीन तंगी का मौक़िफ़ जानने के लिए जब दुनिया न्यूज़ ने उनसे रब्ता किया तो ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने ये कहा कि मैंने और गुरदीप सिंह ने करारदाद की मुखालफत की। ये तासुर गलत है कि हमने करारदाद पर जो है वो खामोशी इख्तियार की है। बहरामन तंगी का कहना है कि मैंने चूंकि बहरामन तंगी इस करारदाद को प्रेजेंट होने से पहले उन्होंने तकरीर की और उसमें कहा कि मुझे धमकियां मिल रही है और सही। मुझे बाहर की नंबरों से कॉल आ रही है।